जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं इस वेले सरकार के कदमों च बैठा। थानू गल जी अपनी गल दसूँगा कि सरकार ने मेरे नाल की गल्लां कीतियां। सरकार बड़े बेपरवाह थे। मैं उन्होंने बाबत एक छोटी जी गल पिछे थानू कुछ नहीं दस सकता। जिस वक्त सरकार हजरत पीर मौले शाह नू मिलन गए आ, साधुआं ना दूसरे बंदियां ना, तो हजरत जनाब पीर मौले शाह बैठे आ, तो सरकार ने साधुआं का भेस बदलिया आ, जटां रखी हुई, भगवे कपड़े पाए हुए आ। तो हजरत पीर मौले शाह ने कहा कि बाबा साहब थोड़े साथी चले गए हैं, तुसीं नहीं जाना। सरकार ने कहा कि जिसनों मैं लभदा था उन्होंने मैं लभ लिया, हुण नहीं मैं जाना। 3 बार कहा लिया नहीं जाना, नहीं जाना। फिर सरकार ने कहा असी मुसलमान हैं, कहते कुछ भी होवो। दूसरा कहा यह रास्ता बड़ा औखा आ, एक कंडिया का रास्ता आ, लोग तो तलवारां कहते आ, ये पूरा रास्ता कंडिया आया, इनू तय करना बड़ा औखा आ। कहते करना आ। फिर कहते मरने से पहले मरना पैंदा आ, इस रास्ते विच मरने से पहले मरना पैंदा। सरकार ने कहा मंजूर है। सुनो फिर 3 गल्लां। नहीं जाना तो सब तो पहला इत्थे जटा नहीं होनियां, कहते हुणे बुलाओ नाई नूं, असीं हुणे कटा दिंने आ। नंबर 2 साडे बबरची खाना मतलब लंगर की लकड़ी की सेवा करनी है, वो लकड़ी की सेवा थानू करनी पैनी है, कहते मंजूर है। तीसरी गल रात नूं साडे कोल सोना आ, साडे नाल रहना आ, कहते मंजूर है। मैनू सरकार ने फरमाया मल असी 15 साल पाथी का बिस्तरा, पाथी का तराना और बोरी का बिस्तरा रखिया ताकि पीर कोलों नींद ना आ जाए। जब भी पीर बुलावे तो हाजरी होइए। जनाब हजरत पीर मौला शाह नेरे च रहिंदे थे, लोग घट करते थे। तो सरकार 12 साल पाथी का सराना और बोरी का बिस्तरा रखिया। फिर कहते जो सरकार ने बाल कटाने के बाद सानू चोला दिता, 12 साल असी वही चोला रखिया और जिथे पार जाती थी उथे नवी टाकी लाउंदे हुंदे थे। पीर कोलों कुछ नहीं मंगया सरकार ने, इस तरीके ना सरकार को रहे। सरकार कहते जनाब पीर मौले शाह 3 बजे उठे, उन्होंने हुक्का पींदे थे। उन्होंने अहमदी नूं बुलाया, अहमदी अहमदी, कोई नहीं आया। सरकार नट के गए, कहते हजरत मैनू दसो तुसीं, मैं करदा सेवा। कहते हुक्के च पानी पाउणा था, मैनू हुणे मुसलमान बनाओ, मैं हुक्का चक ते पानी पाउणा। कहते आ मचकैर देख ला, जे मुसलमान का नाम लिया चक हुक्का पानी पा के लिया। सरकार ने कहा असी पानी पाया, अग पाई और सरकार नूं पीण लई दिता। सजनों होर बहुत गल्लां आ, ये रास्ता बड़ा औखा आ। जनाब कहते हुंदे थे, एक बार लुधियाने की गल है, एक कुड़ी मर गई, उन्होंने दबन आए। मैं सरकार कोल बैठा, सरकार कले ही बैठे आ, और सारे जिन्ने भी कुड़ी दे मगर आए दबन वाले, उन्होंने खूही तो हाथ पैर धोते, सरकार नूं मत्था नहीं टेकिया। मेरे मन च आई कि बुजुर्ग बैठे आ, किसी ने भी जय राम जी की जय गुरुदेव या किसी ने भी सरकार नहीं सलाम किया। मेरे दिल में यह गल आई तो सरकार उस वेले भाप गए, सिब्बे ये साडे नहीं है, ये मेरे नहीं है, जेडे मेरे आ उन्होंने मैनू सलाम करना, ये मेरे नहीं है। सजनों होर गल्लां बहुत है। उन्होंने सरकार से मुकदमा कर दिता, शहरिया ने जब मुकदमा कर दिता
कि ये जगह साड़ी है कब्रस्तान की, तुसी इत्थे नहीं रह सकते। तो एक बड़ा प्रेमी था सरकार का, सिब्बा उसका नाम था। सरकार कहते, सरकार को बैठा, सरकार थोड़े ते शरह वालियां ने मुकदमा कर दिता, तुसी जो है इन्हों बददुआ दिओ। सरकार ने छोटी कहने की चक्की, कहते हुणे डेरे से बाहर हो जा, ये मेरे आ, मैं किनू दुआ बददुआ दवा, तुसी पहले ही बददुआ धो लेने। सज्जनों बहुत गल्लां आ, ये फिर कितने नहीं मिलने। सरकार जो है इस कौम के थम है। पीर मौला शाह ने कहा था मुसलमान नहीं बनना, एक चीज अपनी कौम विच रखनी है, ਇਹਦਾ बूटा लाना। फिर मैं सूबेदार बन गया, जब सूबेदार बन गया तो मैनू मत्था टेकन आया, तो सरकार ने मैनू खेसी ते हुक्म दिता, पीर बाबा बीरू राम नू, बीरू राम खेसी लिया, सिब्बा आया। मैं कहा सरकार मैं इत्थे बैठना, कहते नहीं साडा हुक्म मनना पैना। खेसी दे बिठा लिया, 15-20 मिनट बैठ के मैनू ऐदा कहते आ फिर मल तेन जगह दिखा लीए। मैं पिछे पिछे सरकार दे ऐदा जिधर दी लंगर खाना उधर दी असी दरबार कोल आ गए। दरबार की नेह रखी हुई थी, भोरा बन गया था सरकार का, ऊपर न सो कुछ भी बनया। सरकार ने पहले मत्था टेकिया, मैं भी मत्था टेकिया। सरकार ने मैनू उंगली खड़ी करके कहा, ये थोड़े मनन वालियां दा असीं मक्का बना देना, थोड़ा इत्थे हज होया करूगा, तैं किते जुत्तियां जाके नहीं बैठना, ये साडा दरबार ना छड्डी, जिथे तेरे दरियां बिछियां होण उत्थे तेरी कदर होवे, उत्थे जाना। सजनों मैं कोई जगह नहीं जाता, ना बाबा बालक नाथ दे, ना माता दे। हजरत साबर साहब से 2 बार जरूर गया मैं, क्योंकि चिश्ती साहब की सरकार है, मैं 2 बार जरूर गया। और सजनों मैनू वो डॉक्टर अंबेडकर के नाल भी लगाए आ। 1952 विच मैं छुट्टी आया, कहते सेबे तैं साडे नाल जाना। उत्थे जिहड़ी छोटी जी गल तुहानूं मैं दसदा, सरकार नूं खड़े हो के बाबा साहब ने सलाम नहीं किया, बैठा रहे कुर्सी ते, 4-5 बंदे उन्होंने घुटते थे, मैं भी बह गया। मेरे को पीठ से सरकार की कुर्सी आ गई, बैठ गए। मैनू कहते मल कढ़ दौर, मैं दौर कढ़ी, सरकार ने पिछे हो के उन्होंने पिठ से रखी। बाबा साहब ने खिंच के पट्टां ते कर ली, कहते बहुत अच्छी चीज़ है पंजाब की, वाह वाह नाथ जी बहुत अच्छी चीज़ ले आए आ। मैनू कहते केक भी कढ़, मैं केक कढ़िया। उन्होंने बीबी सीलो नूं हाक मारी कि छुरी और प्लेट ले आओ, छुरी और प्लेट आ गई। 70-80 बंदे थे, उन्होंने केक कट के वंडिया। बाबा साहब भी बैठे आ, सरकार भी बैठे आ। बाबा साहब के दिल विच आई कि नाथ जी तुसीं किवें आए आ साडे कोल। बैठे आ तो बाबा साहब ने कहा सरकार तुसीं साडे कोल किवें आए हो। कहंदे मेरी कौम सदियां दी गुलाम है, अज तेरे हथ विच कलम है, तू ला मिनिस्टर है, कानून मंत्री है, मेरी कौम ने लिख दे जो कुछ लिखना, अज तेरे हथ विच आ। बाबा साहब ने कहा भाई बहुत साधु आए, कोई पैसे मंगदा, कोई जमीन मंगदा, कोई नौकरी मंगदा, कोई कुछ मंगदा। पंजाब चो ऐसे साधु नाथ जी आए आ जिन्होंने अपनी कौम की गल की है, ये पहले साधु आ। बाबा साहब ने फिर सरकार नूं पूछया कि तुसीं किहनूं मनदे हो। सरकार ने फिर उंगली खड़ी करके कहा बाबा साहब
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੀਲੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੀਆਂ 26 ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ को कोई जवाब नहीं कि सहारे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। फिर बाबा साहब ने कहा कि कल नूं हिंदू कोड बिल की रात नूं बहस होनी है, मेरे हिंदुओं ने पत्थर मारने आ। सरकार ने फिर कहा बाबा साहब थानू पत्थर को मारूगा तो लगूगा नहीं, तो नहीं मारूगा नहीं, थानू मारूगी तो ये मारूगी। मुंह से कहता, चुप हो गया। कहते जो खाना खाने हैं डॉक्टरी करके खाओ। पहले तो 60 साल की उम्र च ब्याह न सो करना, जे तुसी ब्याह करना तो सानू दस दे, असी पंजाब चों वो लड़की दिंदे जिहड़ी नेरे च लो हो जाती और तेरी सेवा करती। तू डॉक्टरी करके खाना खा, नहीं 5 साल ही जिएगा। वो 5 साल ही जिया, 5 साल से ऊपर नहीं जिया। मैनू कहने लगे सिब्बे, मैं कहा रात नूं आपां हिंदू कोड बिल की बहस सुन के चलनी आ, बाबा साहब विच होणगे। मैं कहा चंगा साहब ठीक है। असी रात नूं रामलीला ग्राउंड में चले गए। असी इन्नी दूर बैठे थे जिन्नी दूर सरकार की गद्दी आ। सारे इधर भी मिनिस्टर बैठे, इधर भी विचाले बाबा साहब बैठे आ। जब बाबा साहब का नंबर आया, हिंदू खड़े हो गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद होने लग पे। सन मैनू 5 मिनट पहले कहते मल बाहर खड़ते हैं, असी देखते रहे। मैं देखते रहा को पत्थर मारूगा, डॉक्टर साहब बोलते रहे, किसी ने पत्थर नहीं मारिया। जिस वक्त बिछड़ गए, वजीर चले गए तो हिंदू भी चले गए, असी आ गए। सजनों एक गल थानू मैं होर दसना चाहता हाँ, ये चीज़ जो है पीर मौले शाह कोलों किवें आई आ। इस कौम विच पीर मौले शाह इस कौम नू बहुत प्यार करते थे। कहते थे लताड़ी हुई कौम है, इन्हां विच कोई कुछ नहीं है, पाप पूप इन्हां च नहीं है। सरकार जो है बाहर थे खोथड़ी, सरकार पीर मौले शाह की बड़ी उम्र थी, 160 साल के करीबन उन्होंने उम्र थी। हस्पताल चले गए। जब हस्पताल चले गए तो मिलने जाते थे, जो उन्होंने कहा भाई बाबा साहब नूं साडे को भेजो। सरकार गए, कहते मल असी सरकार नूं सलाम किया, खड़ गए। कहते ना तू बलराम सिंह रहा, ना तू बाबा साहब रहा, हुण तू ब्रह्मदास बन गया, ब्रह्म दा दास बन गया। आ फड़ डब्बी, इनू खोलना नहीं, इनू चमकाउणा आ। पहली गल। दूसरी गल, मुसलमान नहीं बनना, चाहे तेनू किन्नी भी देन, तू मुसलमान नहीं बनना। तीसरी गल, साढ़े 14 साल तक साढ़े दरबार च नहीं आना, और तू इत्थे हुण देश चला जा, साढ़े 5वें दिन नूं देगां चढ़ जाणियां, मुसलमानों ने तेरे नाल अच्छा सलूक नहीं करना। कहते मल असी 72 कदम पिछे आई, फिर खड़ गए, जान नूं दिल नहीं किया। फिर बुला लिया पीर मौले शाह ने। उस वक्त कहा उन्होंने तेरा दरबार बनूंगा, उत्ते चिश्ती साहब की सरकार बाबा ब्रह्मदास सरवर लिखाना, तू इस कौम का सरवर बन गया। पहली गल। दूसरी गल, 5 हाड़ नूं शाम नूं चिराग ते लाने आ, और 6 हाड़ नूं मेला खत्म कर देना। 2 दिन ते बाद मेला नहीं रखना। ये 3-4 गल्लां फिर सरकार नूं दसियां, तो सरकार अज उन्हां दी बरसी है। बड़ा दुख की गल है, आए पीर नहीं मिल रहे इस कौम विच।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੂਗੀ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਰੌਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚਮਕਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਰੂੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੀਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਆ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਦਰਗਾਹ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਸਰਵਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਾਬ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੈ।